उचित है लंकेश, आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए अभी अमृत कलश लेकर आता हूं। द्वारिकाधीश, जिस अमृत की रक्षा करने के लिए श्री हरि नारायण को मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा, राहु का शीश काटा गया, उसे कैसे चंद्रदेव रावण जैसे रक्षराज को दे सकते हैं? प्रिय, विपत्ति काल का भय मस्तिष्क को विवेक शून्य कर देता है और विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य सन्मार्ग छोड़कर कुमार्ग भी अपना लेता है। अपने मन के देव को छोड़कर मन के रावण को अपना मुक्तिदाता मान बैठता है। मनुष्य को धैर्य एवं आत्मविश्वास के साथ विपत्ति काल का सामना करना चाहिए। फिर ना तो कोई रावण सामने आएगा और ना ही कोई कुमार्ग की ओर अग्रसर हो पाएगा। सैनिकों, असुरों को ये तो ज्ञात हो ही गया है कि स्वामी इस समय चंद्रलोक में नहीं है, इसीलिए तुम सबको पूर्णतया सजग और सतर्क रहना होगा, जिससे अमृत की सुरक्षा पुनः किसी संकट में ना आ जाए। वो तो पिछली बार हमारे भाग्य से हनुमान यहाँ पहुँच गया था, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि हर बार हनुमान यहाँ आ जाएगा। किंतु हनुमान तो आ गया है माता। प्रणाम माता। हनुमान, तुम अकस्मात ही यहाँ, पुनः कोई संकट आने वाला है क्या? हाँ माता, स्थिति तो विकट हो जाएगी यदि चंद्रदेव नहीं मिले तो। चंद्रदेव कहाँ हैं? परंतु नारद जी ने तो बताया। हाँ, वो सुमेरु में थे, किंतु वो वहाँ से रुष्ट होकर चले गए। किंतु हनुमान, वो तो यहाँ आए ही नहीं, इसीलिए तो हम सब अमृत की सुरक्षा के लिए इतने चिंतित हैं। अमृत की सुरक्षा के लिए हम जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं। इसके लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मैं अभी इसे उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देता हूँ। रुको हनुमान, इस अमृत कलश को इस प्रकार नहीं उठाया जा सकता है। जिस प्रकार इस अमृत कलश की सुरक्षा असुरों से इस दिव्य धूम्र द्वारा की जाती है, उसी प्रकार इस अमृत कलश की सुरक्षा अन्य सभी से एक विशेष मंत्र द्वारा की जाती है। हाँ हनुमान, उस मंत्र को पढ़े बिना यदि कोई भी इस कलश को उठाने का प्रयास करता है तो उसका भी नाश हो जाता है। तो वो मंत्र क्या है, बताइए। हनुमान, इस मंत्र की यही विशेषता है, ये किसी को स्मरण नहीं रहता। हनुमान, वो मंत्र मात्र इसी दिव्य पुस्तिका में है। यदि किसी को मंत्र पढ़ने में त्रुटि हुई तो क्या होगा? तो अमृत स्वतः ही लुप्त होकर किसी अन्य कलश में चला जाएगा और इस कलश में
मात्र साधारण चंद्रजल ही रह जाएगा। किंतु हनुमान, चिंता की बात तो ये है, इतने सुरक्षा प्रबंधों के पश्चात भी यदि हम इस अमृत कलश की रक्षा ना कर पाए तो क्या होगा? चिंता मत कीजिए माताओं, उसका उपाय भी है मेरे पास। मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हो सकती है अमृत की सुरक्षा। अमृत की सुरक्षा का क्या लाभ जब मेरी ही रक्षा नहीं हो पाएगी। शनिदेव के कोप से बचने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। माताओं, अब आप अमृत की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हो जाइए। अमृत सुरक्षित ही रहेगा। हनुमान, ये तो तुमने बहुत ही उत्तम उपाय बताया है। माताओं, मैंने आप दोनों की चिंता तो मिटा दी, किंतु आप मेरी भी चिंता मिटाइए। बताइए, कहाँ मिलेंगे चंद्रदेव? हनुमान, स्वामी जब भी दुविधा में होते हैं, ऋत एवं वृत के पास अवश्य जाते हैं। हाँ हनुमान, ऋत एवं वृत स्वामी के सहायक ग्रह हैं और वो उनके उदित होने में भी उनकी सहायता करते हैं। तो बताइए, कहाँ है वो वृत और ऋत ग्रह? चंद्रलोक से अधिक दूर नहीं है दोनों ग्रह। नीली आभा वाले उल्का पिंडों से निर्मित हुए मेघों के पीछे जाकर देखोगे तो सर्वप्रथम यही दोनों ग्रह दिखाई देंगे। माता चित्रा के बताए अनुसार तो वो दोनों ग्रह वृत एवं ऋत तो यही प्रतीत हो रहे हैं, किंतु चंद्रदेव यहाँ तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो वानर? वो वानर कुछ नहीं कर पाएगा। वो वानर बस वैसा ही करो जैसे रावण ने कहा है। आप चिंता मत कीजिए लंकेश, किसी भी परिस्थिति में वो वानर चंद्रदेव तक नहीं पहुंच पाएगा। प्रणाम वृत जी एवं ऋत जी। क्या चंद्रदेव यहाँ आए हैं? क्या कार्य है चंद्रदेव से? क्यों उन्हें ढूंढ रहे हो? अपना परिचय दो। मुझे माता चित्रा ने आपके पास भेजा है। मैं केसरी नंदन अंजनी पुत्र हनुमान हूँ, पृथ्वी लोक के सुमेरु राज्य से। आपका व्रत कब पूर्ण होगा? बस चंद्रदेव के दर्शन हो जाए और व्रत पूर्ण। यदि चंद्रदेव उदित नहीं होंगे तो आप तीनों दिन उनकी प्रतीक्षा में भूखी ही रहेंगी।
यही संकल्प लिया है मैंने पुत्र। मैं अंजन आपकी रक्षा का वचन देती हूँ। किसी भी परिस्थिति में मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। मुझे मेरी माँ का वचन निभाना है, जिससे चंद्रदेव पुनः निर्भय होकर उदित हो सके और मेरी माँ का व्रत भी पूर्ण हो। चंद्रदेव के मंगल के लिए तुम आए हो हनुमान। उनके उदित होने में हम भी सहायक होते हैं, परंतु कुछ समय से हमें भी उनके दर्शन नहीं हुए हैं। तो आपको कुछ अनुमान है कि कहाँ हो सकते हैं वे? ना जाने कहाँ होंगे वो। आप दोनों का धन्यवाद। रुको हनुमान, हम दोनों एक साथ ध्यान लगाकर उनके बारे में ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। यदि वो आसपास कहीं होंगे, कदाचित उनके विषय में ज्ञात हो जाएगा। यदि उनके बारे में ज्ञात होगा तो बड़ा ही उपकार होगा आपका मुझ पर। हनुमान, चंद्रदेव चंद्रलोक में या उसके निकट ही कहीं हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो अभी अभी चंद्रलोक से आ रहा हूँ। ये भी तो हो सकता है कि वो अभी अभी उस ओर गए हों। आप दोनों का धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम स्वामी, आप आ गए। स्वामी, आपके आने से तो हमारी सारी चिंता ही दूर हो गई। स्वामी अभी भी असामान्य से प्रतीत हो रहे हैं। ये स्वामी क्या कर रहे हैं? स्वामी, इस दिव्य पुस्तक का आह्वान क्यों किया आपने? रोहिणी, मैं शनिदेव के कोप से बचने के लिए उपाय कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने रावण से संधि कर ली है। रावण से? हाँ चित्रा, मैं लंकेश को अमृत कलश दूंगा और लंकेश मेरी सुरक्षा के लिए शनिदेव को बंदी बना लेंगे। ऐसा मत कीजिए स्वामी, ये अनुचित ही नहीं, अनैतिक कार्य भी है। इस अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं ने क्या क्या नहीं किया। स्वामी, देवताओं ने विश्वास करके आपको इस अमृत कलश का रक्षक बनाया है, पर आप तो देवताओं का विश्वास तोड़ रहे हैं स्वामी, और देव नियमों के विरुद्ध कार्य करना अनुचित है स्वामी। उचित और अनुचित का पाठ आप मुझे ना पढ़ाएं। आपको तो अपने पति के कार्य में सहयोग देकर अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए, और वही करें आप। प्राचायाम शिरा समाख्यातम बाहु तोड़म व्यवस्थितो ईशान आग्नेय कोड़े तू। शनिदेव के प्रभाव के कारण ही स्वामी इतना बड़ा अनुचित कार्य कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इनको कोई भी ऐसा कार्य न करने दें जिसका दुष्परिणाम हम सबको भोगना पड़े।
प्रकृति स्त्री गुणामितः परंतु रोहिणी, इस समय स्वामी का व्यवहार असामान्य है। उचित यही होगा कि हम कुछ न कहें। उदरम कुंड मित्युक्तम ओन योनिर्यो निर्विधीयते। यदि चंद्रदेव मिल गए तो मैं शीघ्र ही उन्हें शनिदेव के पास ले जाऊंगा और कुछ भी करके उनका आपस का विवाद समाप्त कराऊंगा। ना जाने सुमेरु में माँ की दशा कैसी होगी। महाराज केसरी जी, ऋषि व माता, अंजना की स्थिति अच्छी नहीं है। देह की शक्ति निरंतर क्षीण होती जा रही है। न जाने अंजना व्रत पूर्ण कर पाएगी भी या नहीं। व्रत और पूजा के कार्य को तो अंजना कठोरता से निभाती है। यदि हनुमान अपने कार्य में सफल हो जाए तो आज चतुर्दशी की रात्रि चंद्रमा पूर्णतः आलोकित हो उठे। जय मारुति जय अंजनी नंदन, उड़े आकाश चंद्र के शोधन। मन में माँ की चिंता रख कर बढ़ते जाते नभ के ऊपर। चंद्रदेव को पूर्ण कराना, शनि प्रभाव से उन्हें बचाना। मंगलकारी विश्व विभूषण, अनुपम मातु भक्त हैं हनुमान। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये तो चंद्रदेव ही है। अर्थात वृच्ची एवं ऋचि ने सत्य ही बताया था, किंतु ये कहीं जा रहे हैं। अभी रोकता हूँ इन्हें। इतनी तीव्रता से कहाँ जा रहे हो हनुमान? केतु, मेरे मार्ग में मत आइए। मुझे शीघ्रता से चंद्रदेव से भेंट करनी है। क्या करोगे उनसे मिलकर? हम तो तुम्हें उनसे मिलने ही नहीं देंगे। नहीं, रुक जाइए चंद्रदेव। केतु, ये वानर बहुत तीव्र गति से आ रहा है। हमें अपना वेग और अधिक बढ़ाना होगा। ये चंद्रदेव को कहाँ ले जा रहे हैं? इस वानर बालक को अब तक ये ज्ञात नहीं है कि ये चंद्रदेव के रूप में मुझ काल नेमी छलिया का पीछा कर रहा है। कोड़े तू वाया विनय ऋते, कुंड मध्ये ऋतुमति लक्ष्मी सचिंत्या। ओम येतः कुंड लक्ष्मी सर्वभूतानां विद्या मंत्र गणस्य च उदरम कुंड मित्युक्तम निर्विधीयते।
ऐसा मत कीजिए स्वामी। रोहिणी, मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। स्वामी, शनि प्रभाव की अद्भुत माया, चंद्रदेव ने धर्म भुलाया। खोकर धैर्य विकल हो जाते, दाम्पत्य पर दाग लगाते। कैसा मनहर था तब जीवन, शनि का नहीं लगा था ग्रहण। राहु ग्रहण से बचना संभव, शनि ग्रह से जीवन दुर्भव। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। केतु, हम इस वानर को चंद्रलोक से बहुत दूर ले आए हैं। राहु, अब इतना ही पर्याप्त है। अब इसके आगे तुम संभाल लेना। बहुत हो गया राहु केतु, अब तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते। ये क्या, चंद्रदेव तो गिर रहे हैं। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा।